स्नोड्रॉप, एक खरगोश जिसका फर पहली बर्फबारी जितना सफेद था, महल की दीवारों के नीचे घास के मैदान में रहता था। महल की दीवारें हवा में कहानियां फुसफुसाती थीं, चमकदार हॉल और खजाने से भरे छिपे हुए कमरों की कहानियां। स्नोड्रॉप लालसा से भरा हुआ उस जादुई जगह को एक्सप्लोर करने का सपना देखता था। एक दिन एक छोटा सा गेट जो आइवी से छिपा हुआ था खुल गया। यह एक इशारा था। स्नोड्रॉप अंदर आ गया। उसका छोटा सा दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। उसने खुद को चांदनी से नहाए हुए एक बगीचे में पाया। चांदी के फूल लैंप की तरह चमक रहे थे। ऊपर महल राजसी और रहस्यमय, इसके टावर तारों वाले आकाश तक पहुंच रहे थे। उत्सुक स्नोड्रॉप ने महल के बगीचों में गहराई से प्रवेश किया। वह काई से ढके पत्थरों पर और सुगंधित गुलाबों से जुड़े मेहराबों के नीचे उछलती हुई गई। हर मोड़ उसे महल के दिल के करीब ले आया। हर कदम एक अनजान रोमांच था। हवा झिलमिला उठी। पूरी तरह से क्रिस्टल से बनी एक चमकदार मेज का खुलासा हुआ। सूरज की रोशनी कांच से चमकती हुई रंगों का बहुरूप दर्शक बना रही थी। स्नोड्रॉप जानता था कि उसे रास्ता खोजना होगा। महल के राज परे थे। वह ध्यान से उछली। उसका सफेद फर चमकदार रोशनी को दर्शाता था। हर रास्ता एक जैसा दिखता था। उसने एक गहरी सांस ली और एक रास्ता चुना। उम्मीद है कि यह सही था। हवा ठंडी होती गई और कांच पर बर्फ जमने लगी। स्नोड्रॉप कांपने लगा। उसे जल्दी से अपना रास्ता खोजना था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और दूसरे रास्ते पर कूद गई। अंत में उसने बाहर निकलते देखा, महल में जाने वाला एक झिलमिलाता मेहराब। अंदर महल गतिविधि से गुलजार था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। उनकी आवाजें ऊंची छत वाले गलियारों में गूंज रही थी। स्नोड्रॉप थोड़ा अभिभूत महसूस करते हुए एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के नीचे से निचुड़ गया। उसने खुद को एक गर्म हलचल भरी रसोई में पाया। एक हंसमुख हंसी वाला दयालु रसोइया सूप का एक बड़ा बर्तन चला रहा था। उसने स्नोड्रॉप को गाजर का एक सिरा दिया, जिसे उसने कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार कर लिया। रसोइया, जिसका नाम बारनाबी था, ने उसे महल के कई अजूबों के बारे में बताया। अचानक एक कर्कश आवाज गूंज उठी। यह क्या है? शाही रसोई में खरगोश? यह गारगोयल था जो चिमनी पर बैठा था। उसके पत्थर के पंख खतरनाक साए डाल रहे थे। इससे पहले कि वह अलार्म बजा पाता, स्नोड्रॉप सफेद रंग की एक फ्लैश में दीवार में एक दरार से गायब हो गया। स्नोड्रॉप ने खुद को एक भव्य हॉल में पाया। एक सिंहासन एक छोर पर खाली पड़ा था। इसके ऊपर एक पहेली वाला बैनर लटका हुआ था। मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूं? स्नोड्रॉप जानता था कि यह एक परीक्षा होनी चाहिए। उसे यह साबित करने के लिए पहेली को सुलझाना था कि वह महल की खोज के योग्य है। वह आगे पीछे टहलती रही। उसकी नाक फड़क रही थी। फिर यह उसे लगा। वह सिंहासन पर कूद गई और एक छोटे से पंजे से बैनर की ओर इशारा किया। यह एक नक्शा है, उसने ऐलान किया। जैसे ही उसने बोला, एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जिससे सुनहरी रोशनी से नहाई हुई सीढ़ी दिखाई दी। स्नोड्रॉप सीढ़ियां चढ़ गया। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। हवा जादू से झिलमिला रही थी। वह एक गोलाकार कमरे में पहुंची, जिसकी छत पर 1000 तारे चित्रित थे। बीच में एक मखमली कुशन पर एक ताज रखा था, लेकिन यह कोई साधारण ताज नहीं था। यह पूरी तरह से गाजर से बना ताज था। स्नोड्रॉप के मुंह में पानी आ गया। यही वह खजाना था जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने अपनी साहसिक भावना के लिए अंतिम इनाम पाया था। स्नोड्रॉप ने विजयी छलांग लगाते हुए ताज अपने सिर पर रख लिया। यह एकदम फिट था। उसने महल पर विजय प्राप्त की थी, पहेलियों को सुलझाया था और देश के सबसे स्वादिष्ट खजाने पर दावा किया था। उसका दिल खुशी और एक अच्छी तरह से पूरी हुई खोज की संतुष्टि से भर गया।